नमस्कार, मेरा नाम है आस्था जैन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी कि कैसे हम अपने आप को डीप ब्रीदिंग करके या फिर रिलैक्सेशन करके हम अपने आप को गुस्से के मोमेंट में शांत कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या होता है अगर हम अपने गुस्से को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकालते। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि हमारे 3 ही प्राइमरी तरीके होते हैं गुस्से के साथ डील करने के लिए, और उसमें से एक तरीका होता है सप्रेस कर लेना। यानी कि हम कभी एक्सप्रेस ही नहीं करते, या फिर जब हमें गुस्सा आता है तो हम उसे दबा लेते हैं। लेकिन ऐसा अगर हम लॉन्ग टर्म में करते रहते हैं तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट्स इमोशनल भी होते हैं और फिज़िकल भी होते हैं। तो काफ़ी लोगों को कोई भी इमोशन या एंगर अगर हम नहीं निकालते हैं तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको नाइटमेयर्स आने लगते हैं, या फिर उनको छोटी-छोटी बातें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन फ़ील होता है। फिर किसी दिन छोटी-सी बात पर एकदम से बहुत ही ज़्यादा आउटबर्स्ट हो जाता है, और खुद को भी लगता है और आस-पास के बाकी लोग भी कहते हैं कि तुम तो छोटी-सी बात पे बहुत ज़्यादा भड़क गए थे। इवन फिज़िकली कई लोगों को बॉडी में पेन्स होने लगते हैं, जैसे कि नेक के या शोल्डर वाले एरिया में बहुत बार पेन होने लगता है, या फिर हेडेक की कंप्लेंट भी होती है। तो इन सब के कभी-कभी कारण ये भी हो सकते हैं कि हम अपने गुस्से को या किसी भी नेगेटिव इमोशन को हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो वो जो तरीका है वो अडैप्टिव एंड हेल्दी होना चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए तो स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। कुछ लोगों को रनिंग पसंद होती है और उनको भागने से एक कामिंग सेंसेशन फील होती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन या एंगर थी वो निकल गई है। तो कोई भी डिफरेंट स्पोर्ट या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि इवन डांसिंग, काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी थेरेप्यूटिक होती है। उनको बहुत मदद मिलती है इन सब एक्टिविटीज़ से, फिजिकल मूवमेंट से अपनी बॉडी में से उस गुस्से को या कोई भी नेगेटिव इमोशन को हेल्दी वे में चैनलाइज करने के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हैं, और वो डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ को लेते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग पेंटिंग का सहारा लेते हैं, या फिर काफ़ी लोग सॉन्ग्स लिखना या शायरी लिखना, इन चीज़ों की मदद लेते हैं, पोएम्स लिखना, इन चीज़ों की मदद लेते हैं। और ये भी एक अच्छा अडैप्टिव तरीका है अपने गुस्से को एक हेल्दी वे में चैनलाइज करने का। तो आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि क्या आपके लिए कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा सूटेबल है, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें फिजिकली काम नहीं है लेकिन इमोशनली फिर भी वो चीज़ बाहर निकल कर आ जाए। अगर आप इस एक्टिविटी को अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप जर्नलिंग से शुरुआत कर सकते हैं। तो जर्नलिंग में हमें क्या करना होता है कि रोज रात को सोने से पहले आपका दिन कैसा गया, आपके साथ पूरे दिन में क्या क्या हुआ, कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जिसकी वजह से आपको इमोशनल अपहीवल फील हुआ, और उस मोमेंट में आपको एग्जैक्टली कैसा महसूस हुआ, क्या आपने जिस तरीके से रिएक्ट किया वो सही था नहीं था, आपके रिफ्लेक्शंस क्या हैं, जो भी है उन सब चीज़ों को हम एक नोटबुक में लिखते हैं। तो इसको हम जर्नलिंग कहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रोज़ की रोज़ जो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, या फिर जो भी हमारे माइंड के अंदर वो इमोशंस स्टोर हो रहे हैं, हम रोज़ उनको एक अच्छे प्रोडक्टिव और हेल्दी वे में चैनलाइज कर रहे हैं। अब अगली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं, क्योंकि अब तक जो भी टेक्निक्स के बारे में हमने बात करी है उन टेक्निक से तो यही है कि हम खुद को कैसे संभालें या हम खुद के ऊपर कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन इन टेक्निक्स से हमारी जो प्रॉब्लम है शायद वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, और वो भी इक्वली ही ज़रूरी है। तो अगली एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि जो सिचुएशंस हैं जिनमें आपको ज़्यादा गुस्सा आता है वो सिचुएशंस एक्चुअली इम्प्रूव हम कर सकें। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे अगले एपिसोड में ज़रूर मिलिए। तब तक के लिए नमस्कार।